द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ान सारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। अब जो है लग रहा है कि कर्नाटका में जो है हिंदू मुस्लिम विवाद जो है फिर से शुरू हो चुका है, या फिर से भारतीय जनता पार्टी उसे उस आग में पेट्रोल डालने की काम कर रहा है। जिस तरह से हिजाब का विवाद शुरू हुआ और हिजाब के विवाद के बाद लगातार जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, वहाँ पर दुकानों को बंद कराया गया, बजरंग दल के लोगों ने दुकान को बंद कराया, तो उस पर एक नया जो है विवाद सामने। और ये विवाद ऐसा है जो मुस्लिम समाज को लेकर या सकते हैं कि हिंदुस्तान के सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। और उसी बीच जो है किरण शाह मजूमदार का 2 ट्वीट आता है, और किरण शाह मजूमदार के 2 ट्वीट के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिलकर रह जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का जो विकास का मॉडल है, उसका सारा जो तस्वीर है वो सबके सामने नजर आ जाता है। और उन तस्वीरों के बाद भारतीय जनता पार्टी शायद अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। सबसे पहले समझिएगा कि किरण शाह मजूमदार एक महिला है, देश की एक बड़ी बिलियनर है, और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की मालकिन है। उसके बाद बायोकॉन की मालकिन है, उन्होंने 2 ट्वीट किया है। उस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े लीडर है सभी लोग जो है उस ट्वीट का जवाब देने की कोशिश में लगे। अभी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना है कर्नाटका में, जिसका नाम है उगाड़ी। और उस उगाड़ी जो है नया साल के तौर पर जो है कर्नाटका में शुरू किया जाता है, जिसको लेकर जितने भी हिंदू मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदू विंग्स के जितने भी जो है समिति है, जितने भी कमेटी है, सब लोगों ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है कि उगाड़ी के दिनों में किसी भी मुसलमान के दुकानों से मीट नहीं लिया जाएगा, यानी कि हलाल मीट नहीं लिया जाएगा। और जितना दिन उगाड़ी का फेस्टिवल चलेगा, उन तमाम फेस्टिवल के दिनों में मुसलमान दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। ये विवाद जो है पूरे कर्नाटका में शुरू हो चुका है। अब देखना सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो ट्वीट 2 सामने आया है, और उस ट्वीट ने किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम छुपे हुए मंसूबों को लोगों के बीच रख दिया है, जो कई सालों से लोगों के बीच जो था, मगर जो है बहुत छुपा हुआ। सबसे पहले देखिएगा कि किरण मजूमदार शाह ने जो आज ये ट्वीट किया है, वो ट्वीट आप समझिएगा कि कर्नाटका हमेशा जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में आगे रहा है, मगर जिस तरह से इस प्रदेश में जो है मतलब कि रिलीजियस डिवाइड चल रहा है, वो हमारे IT-BT सेक्टर को जो है बर्बाद कर देगा, क्योंकि अब जो है लोग कॉम्युनल हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो है विश्वराज बोम्मई से लिखा है कि प्लीज रिजॉल्व दिस ग्रोइंग रिलीजियस डिवाइड इन स्टेट। फिर उसके बाद दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि किरण मजूमदार शाह ने दूसरा ट्वीट किया कि बदकिस्मती से बहुत सारे लोग जो है अपने इंटरेस्ट के लिए इश्यूज को जो है पॉलिटिकल रंग दे देते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे इस बात का भरोसा है कि हमारे मुख्यमंत्री इस मामले में जो है संज्ञान लेंगे और इस बात को जो है पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। मुझे अपने आप पर कर्नाडिगा कहने पर जो है गर्व होता है, और उसके साथ ही साथ कि इस तरह का जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है वो यूं ही चलता रहेगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ऑल पार्टी नीड्स टू वर्क टुवर्ड दिस, माने कि इसके साथ जो है मिलजुल कर काम करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ और किन लोगों ने विवाद जो है शुरू किया है। सबसे पहले समझिएगा कि शिवामोगा नाम करके एक डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटका का है। वहाँ पे कुछ दिनों पहले एक मरिगंबा जात्रा नाम करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है, और 5 दिनों का एक बड़ा फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल में ये कहा गया कि मंदिर परिसर में किसी भी मंदिर परिसर, या कह सकते हैं कि जहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, वहाँ पर किसी भी मुसलमानों को दुकान नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद ये इशू बढ़ा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हिजाब का विवाद चला था और बजरंग दल के लोग जिस तरह से हिजाब के विवाद में कूद पड़े थे, तो उसके बाद ये नया फरमान आया। फिर उसके बाद जो है एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन गावड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है, या कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिंदू जन जागृति समिति। उसके वो शायद उसके जो है वो बड़े लीडर है और शायद अध्यक्ष भी है। तो उन्होंने कहा था कि हलाल मीट शॉप्स को बंद किया जाना चाहिए, और जब तक तो उगाड़ी का फेस्टिवल है किसी भी तरह के हलाल मीट को देश भर में जो है बिकने नहीं दिए, उगाड़ी के दिनों में बिकने नहीं देना चाहिए। जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। कुछ बीजेपी के लेजिस्लेचर ने, 2 लेजिस्लेचर ने शायद जो है भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी इस फैसलों के खिलाफ कहा था। और देखना यह है कि विश्वराज बोम्मई किस तरह से इस पूरे मामले को देखते और किस तरह से इस पूरे मामले को रिजॉल्व करते, और इन 2 ट्वीट ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंसूबा है उन मंसूबों को जो है लोगों के सामने रख दिया। तो उसके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर है। आप समझिएगा बड़े लीडर कौन है? नफरत फैलाने वाले बड़े लीडर, नाम है अमित वाल्मिया, जो IT सेल का जो है ये बंदा जो है इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी का, और पश्चिम बंगाल का को इंचार्ज है। उसने 2 ट्वीट किया है, और उस 2 ट्वीट ने किस तरह से उसने जो है एक अलग डिवाइड एंड पॉलिसी वाला रूल कर दिया है। वो दोनों ट्वीट आपके सामने रखेंगे, और खुद आप पढ़िए कि किस तरह से इन 2 ट्वीट के जरिए क्या कहा जा रहा है, जाने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले समझिएगा
उन्होंने क्या पहला ट्वीट किया कि बदकिस्मती से लोग किरण शाह जैसे लोग जो है अपने पर्सनल व्यूज़ को पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान का आईटी-बीटी सेक्टर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि कुछ सालों पहले राहुल बजाज नाम करके एक व्यक्ति ने कहा था कि गुजरात जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद होने की कगार पर है, मगर अब जो है देखना पड़ेगा कि किस तरह से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है गुजरात में प्रगति की ओर बढ़ रहा है, ये अमित मालविया कह रहे हैं। फिर उसके बाद अमित मालविया ने दूसरा ट्वीट क्या किया कि गुड टू सी, बहुत अच्छा लग रहा है किरण मजूमदार शो को देखते हुए कि रिलीजियस डिवाइड पर वो जाग गई है, मगर उन्होंने वो उस वक्त नहीं बोली थी जब जो है हिजाब को एजुकेशन पर जो है प्राथमिकता दी जा रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस ने 2002 में एक नया रूल बनाया था कि किसी भी जो है हिंदू इंस्टीट्यूशन में नॉन हिंदू को नहीं रखा जाएगा, तब वो खामोश थी, तब वो शायद कांग्रेस के लिए जो है मैनिफेस्टो बना रही है। तो ये सभी विवाद सामने आया और हिजाब का विवाद सामने आया। तो अब देखना यह है कि क्या डेवलपमेंट सामने आता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तमाम डेवलपमेंट को किस तरह से देखती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।